हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है घर जाने की तैयारी के साथ। जी हाँ, सुबह का टाइम हो गया है, हम लोगों की शुरू हो गई है तैयारी। जी हाँ, आज हम लोगों को घर के लिए निकलना भी है। और यहाँ पर ईशु आए थे मंदिर को धोने के लिए, तो चारू भी पीछे पीछे चली आई है। और यहाँ पर चारू को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसी वजह से यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। बड़ी मुश्किल से आज इनको तैयार किया है। रिया मासी ने कहा है कि जो मेरे घर चले आएगा उसको हम बहुत सारा केक बना के। अरे केक बनाने रिया मासी तुमको मारती है क्या? तो कैसे ना जाओ ना, बाल बन रहे हैं। अब आई रिक्शा ही ऐसा ही लेके भागो। चलो फिर आएंगे किसी दिन, जब वहाँ प्रांशु दीदी बुला रहे हैं, प्रांशु दीदी बुला रहे हैं। चलो रास्ते में तुमको लीची लेते चल के। लीची खाओगी कि वो खाओगी पानी पूरी? नहीं रहेंगे मोर, तुमको रास्ते में दिखाएंगे। वहां पे चिड़िया घर है, और रास्ते में उस दिन चिड़िया घर दिखाया था, नदी पड़ी थी ना मासी के यहाँ आएंगे, वहां आज हम लोग रुकेंगे और चिड़िया घर देखेंगे। वहां पे मोगली है, बघीरा है, और फिर अंजू मासी के यहाँ तब आएंगे जब बहुत सारे कपड़े लेकर आएंगे ना। अगली बार इनके साथ नहीं आएंगे, यहाँ रुक जाती है। हाँ देखो मासी कह रही है हम खुद लिवा लाएंगे अपनी बिटिया को। मासी आएंगी वहाँ लिवाने, मौसा जी के साथ आएंगे, फिर लिवा लाएंगे अपनी बिटिया को, है ना, अब की छुट्टियों में। और दोस्तों, आज जैसे हम अपनी बिटिया को लेकर आए हैं, ऐसा हमने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसे हमको चारू को लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जिद कर रही थी यहाँ पर रुकने के लिए और इनका बिल्कुल भी मन नहीं था। कितनी मुश्किल से इनको तैयार किया गया है, और वैसे मन तो हमारा भी था रुकने का। लेकिन दोस्तों, कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि ना हम इधर का सोच सकते हैं ना उधर का सोच सकते हैं। एक तो इतने दिन हो गए हमको मायके आए हुए, तो अब ससुराल जाने की भी तैयारी करनी है। और यहाँ पर चारू बहुत ही ज़्यादा उदास भी हो गई थी और बहुत ही ज्यादा रो रही थी। लेकिन रोते रुलाते इनको लेकर जाना तो है ही, क्योंकि अभी इतनी बड़ी नहीं हो गई है कि हमारे बिना रह सके। और ऊपर से पास में होता चलो कोई छोड़ने भी आ जाता, दूरी बहुत ही ज्यादा है। और थोड़ा सा पास में होता तो दीदी कह रही थी हम रोक भी लेते और परेशान करते तो हम छोड़ने भी आ जाते, लेकिन हमारे यहाँ से हमारे ससुराल के बीच की दूरी बहुत ही ज्यादा है, तो इसी वजह से ये सारी दिक्कतें हो रही थी। और दीदी ने यहाँ पर मूंगफली और जो इन्होंने मुरब्बा बनाया था सब बांध दिया है, और यहाँ पर कोंच तैयार कर रही हैं, इसमें पैसे अच्छा डाल रही हैं। तो ऐसा माना जाता है जब बेटियां घर से जाती हैं तो कोंच बांधा जाता है। सबके यहाँ के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। और हमने आप लोगों से कई बार भी बताया है कि हमारे मायके में और यहाँ में कोई भी फ़र्क नहीं है। जैसा हम अपने मायके में रहते हैं वैसा दीदी के यहाँ भी, क्योंकि हम लोगों ने कभी समझा ही नहीं कि ये हमारी दीदी हैं या वो हमारे जीजा जी हैं, क्योंकि इन्होंने हर वो कर्तव्य निभाए हैं, हर वो फ़र्ज निभाए हैं जो एक माँ निभाती है। तो हमेशा एक माँ की नज़र से ही हम लोग हमेशा इनको देखते हैं। और यहाँ पर अम्मा लेटी हुई हैं। अब तबीयत तो ठीक है, लेकिन बीच बीच में बुखार आ जाता है, इसी वजह से इनसे कह रहे थे लेटी रहो वरना ये बाहर तक छोड़ने जाती। तो वही हम लोगों ने मना कर दिया है कि यहीं पर लेटी रहो, वरना जो है बाहर धूप भी बहुत ही ज्यादा हो रही है। और दोस्तों, ना चाहते हुए भी हम लोगों को यहाँ से निकलना पड़ रहा है, क्योंकि बड़ी दीदी की मजबूरी तो आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि अकेले घर संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और हमारे जीजा जी नहीं है, आप लोगों को तो पता ही है, बड़ी मुश्किल से उन्होंने 2 दिन निकाले हैं। तो वही अब ज़्यादा दिन रुक भी नहीं सकती, और इनके साथ में आए थे तो इनके साथ में ही चले जाएंगे, क्योंकि फिर किसी को जाना पड़ेगा छोड़ने। और इस समय आप लोग देख ही रहे हैं कि दीदी के यहाँ बहुत ही ज़्यादा काम है, तो इसी वजह से हम भी साथ में निकल लिए हैं। और वैसे तो सच बताएं तो जाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था 1-2 दिन और रुकने को मिल जाए। लेकिन क्या है, बुलावा आने लगा है हमारे ससुराल से भी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं और अब हम रोक भी नहीं सकते हैं किसी को कि नहीं हम नहीं आएंगे। और बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। हर किसी को खुश करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हर किसी को खुश करने के लिए हम अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जीना भूल जाते हैं। तो ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे साथ ही होता है, सभी के साथ होता होगा।
और वैसे भी इतने दिनों के लिए रहने को मिल गया है, यही हमारे लिए बहुत हो जाता है। हमारी बात हो जाती है, मुलाकात हो जाती है, इतना ही बहुत है। और यहाँ पर बस ये जो पल होता है ये अंदर तक भावुक कर देने वाला होता है सच में। फिर जल्दी पापा के साथ आना ना, अब की बार पापा के साथ आना, और दादी और दादाजी को सबको लाना, ठीक? बता देना मासी ने बुलाया है, ठीक? और दोस्तों ये जो विदाई का पल होता है बहुत ही ज़्यादा भावुक होता है। जो चीज़ शब्दों में बयां हम नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता है। बहुत सारी यादें जो हैं ताज़ा होती रहती हैं विदाई के समय। और चलिए बढ़ते हैं आगे सफ़र में। और दोस्तों करीब 9 बजे वहाँ से निकले थे और यहाँ पर ये देखिए 11:30 बजने वाले हैं तब हम लोग पहुँच चुके हैं। और बहुत ही ज़्यादा धूप, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। सुबह निकलो तो वो ठीक तो रहता है, लेकिन 10-11 बजे धूप उतनी ही हो जाती है। तो आ गए हैं मम्मी के घर। दीदी भी साथ में आई हैं क्योंकि हर्षित को लेकर जाएंगी। और उसके बाद हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थकान हो गई थी आज। और उसके बाद ये करीब 3:30 बजे का समय है। दीदी की हो गई है तैयारी क्योंकि दीदी आज रुकेंगी नहीं, आज चली जाएंगी। और हर्षित को भी साथ में लेकर जा रही हैं क्योंकि स्कूल खुलने वाले हैं तो फिर इनको कोई छोड़ने जाए, इससे अच्छा कह रही थी साथ में ही चले जाएंगे। और इनके सारे कपड़े जो है बिखरे हुए पड़े थे तो वही दीदी तह करके रख रही हैं। सच में इतने दिनों से साथ थे, करीब 2 से 3 दिन तो हो गए सब लोगों को साथ में रहते हुए, और आज अचानक से सब लोग बिछड़ रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। तो दीदी भी आज अपने घर चली जाएंगी। फिर पता नहीं कब किसकी किससे मुलाकात होगी, ये तो समय ही बताएगा क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी सब लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। और वहाँ से विदाई हो गई, यहाँ से दीदी की विदाई हो रही है। तो सोचा नहीं था सब लोग एक साथ ऐसे मिलेंगे और एक साथ ही ऐसे बिछड़ जाएंगे। और करीब 3:30 बज रहे हैं तो जाते जाते इनको भी टाइम हो जाएगा। लेकिन आज का मौसम काफ़ी अच्छा है क्योंकि बदली सी छाई हुई है। करीब 12-1 बजे तक तो धूप रही, उसके बाद काले काले से बादल छा गए हैं। और ये पल जो होता है ना, ऐसा लगता है एक दूसरे से हम लोग आंखें भी नहीं मिला पाते हैं। अगर ज़्यादा कुछ बोले तो रोना आ जाता है। इसीलिए दीदी पीछे मुड़कर भी नहीं देख रही थी क्योंकि जानते हैं अंदर तक भावुक हो जाती हैं। और उसके बाद ये देखिए हवा तो चलने लगी थी लेकिन ऐसा लग रहा था बारिश नहीं होगी। तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे हमारे, तो उनको भी धुल के डालना है। और दीदी के जाने के काफ़ी देर के बाद का ये वीडियो है। तो कपड़े हमने भिगो दिए थे, उसके बाद अब धुल लेते हैं। और घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पता नहीं क्या था। सब लोग थे लेकिन थोड़ी देर के लिए ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया हो। लेकिन फिर भी जाना तो सबको है ही, 1-2 दिन के लिए आओ या 10-15 दिन के लिए, सभी को जाना ही होता है। और यहाँ पर पहले के भी हमारे कपड़े पड़े हुए थे तो वो भी धुल के डाल देते हैं क्योंकि अब किसी भी दिन आ सकते हैं लिवाने के लिए। तो वही हमने सोचा तैयारी करके रख लेते हैं। और इसी वजह से हम दीदी के यहाँ से भी आ गए थे, वरना 2-4 दिन और रुक जाते, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। लेकिन अब ज़्यादा किसी को मना करना भी ठीक नहीं है क्योंकि कम से कम 20 दिन तो हो ही गए हमको यहाँ पर रहते हुए। और वैसे भी छुट्टियाँ भी ख़त्म होने वाली हैं, लेकिन अच्छा लगा 3 से 4 दिन सब लोग एक साथ रहे, हंसे बोले, सब लोगों ने बहुत सारी बातें की, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। वो फिर चाहे मायके में हो चाहे दीदी के यहाँ पर हो। उसके बाद कपड़े हमने फैला दिए थे और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं कहीं पर। तो आप लोग भी हमारे साथ चलिए, आप लोगों को शायद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं उनको ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो आप लोगों को भी लेकर चलते हैं। तो बच्चे हमारे साथ में चलेंगे क्योंकि हम लोग जा रहे हैं मीठी मीठी काली काली जामुन खाने के लिए। और इस समय गाँव में जामुन बहुत ही ज़्यादा लगी है, मीठी मीठी। और बचपन में तो सभी लोग जामुन बहुत ही ज़्यादा खाते थे, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है सारी चीज़ें पीछे होती जा रही है। अब किसी के पास समय ही नहीं है कहीं पर जाने का। तो आज हमने कहा चलो चलते हैं सब लोग जामुन खाने के लिए। तो ये देखिए लगातार आपको जामुन के पेड़ मिलते जाएंगे। तो कुछ की ज़्यादा मीठी होती है, कुछ की थोड़ा सा कम मीठी होती है। तो ज़्यादा जिसमें मीठी वाली जामुन लगी है उस जामुन के पेड़ के पास हम लोग जा रहे हैं। तो बच्चे भी साथ में जा रहे हैं। और ये देखिए गाँव का खूबसूरत सा नज़ारा, इस मौसम में भी हरियाली छाई हुई है।
और अभी जब सावन आएगा यानी जब बारिश होगी ना तो पूरे खेतों में बस हरियाली ही हरियाली नजर आती है। और बाहर निकल के सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि आज का मौसम बहुत ही सुहावना है। सच में ठंडी हवा चल रही है, ऊपर से काले काले बादल है तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अभी अगर बादल नहीं होते तो काफ़ी धूप होती, लेकिन बादल की वजह से समय का पता ही नहीं चल रहा है। और दोस्तों अगर आप सभी लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी लोगों को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। और वैसे तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, वो लोग बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं, लेकिन जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे और आप लोग भी ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। एक दुकान खोल लो, लिख लो सबसे कल से सामान फ्री और दूसरे दिन ही बिना पैसे देखे ले ली है ना। तो दोस्तों आज पूरी पलटन आई है जामुन खाने के लिए क्योंकि सीजन आ चुका है। जब से बारिश हुई है तब से जामुन बहुत ही ज़्यादा पकने लगी है। हाय ना, आप करो हाय हाय। आज हम लोग आए हैं कोचिंग कहाँ आए हो? और आज का मौसम बहुत ही अच्छा है क्योंकि आज बदली छाई हुई है तो पता ही नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी धूप नहीं है। और करीब अभी 5 बजे का समय होगा, लेकिन बादल की वजह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम हो गया है। तो आ गए हम जामुन के पेड़ के पास। ये देखिए पेड़ ऊंचा है तो साफ नहीं दिखा पा रहे हैं आपको, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जामुन लगी हैं, पूरे गुच्छे के गुच्छे लगे हुए हैं। तो देखकर ही लालच आ रहा है यहाँ पे। और जितना छोटा पेड़ है उससे कहीं ज़्यादा इसमें जामुन लगी हुई है। तो किस किस को जामुन पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चलिए सबसे पहले हम लोग जामुन खा लेते हैं। और वैसे तो आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक तो दीदी के यहाँ से हम लोगों की विदाई हुई, ऊपर से बड़ी वाली दीदी भी यहाँ से चली गई, तो और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था घर में। तो सोचा नहीं था कि यहाँ पर आएंगे तो इतना ज़्यादा मन बदल जाएगा, मन बिल्कुल खुश हो गया था। तो बच्चों ने आज का दिन तो बहुत ही अच्छा बना दिया, इन लोगों के साथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बचपन की यादें भी ताज़ा हो गई। और आप लोग भी आइए, काले काले से जामुन खा लीजिए आकर। और ये सारे जो फल होते हैं ये मौसमी होते हैं, ये हर मौसम में तो आपको नहीं मिल सकते हैं, इनका एक मौसम होता है। तो इस समय जो है जामुन आम का मौसम है। और वैसे तो दोस्तों हर जगह पर काली काली मीठी मीठी जामुन खाने के लिए मिल जाती हैं, लेकिन पेड़ से तोड़ी हुई ताजी ताजी जामुन खाने का मजा ही अलग है। तो बड़ा सा डंडा लिया था हम लोगों ने, तो उसी से तोड़कर गिरा रहे थे क्योंकि पेड़ वैसे तो छोटा था लेकिन चढ़ने की जगह उतनी ज़्यादा नहीं थी। तो बच्चों को भी मना कर दिया था कि ऊपर नहीं चढ़ना, हम ऐसे ही तोड़ देंगे। खूब मतलब आँखें नहीं खिंच। वाकई मीठे जामुन, जामुन बहुत मीठे ना। तुम बच्चे हाँ। और वैसे तो जामुन बहुत सारी लगी हुई थी, लेकिन जो है बहुत ही ज़्यादा ऊपर लगी हुई थी, तो जो डंडे से मिल रही थी वही हम लोग तोड़ रहे थे। और गुच्छे देखकर तो बहुत ही ज़्यादा लालच आ रहा था, तो ऐसे कुछ टूट के गिर रही थी। तो यहाँ पर ये गुच्छा मिल गया है जामुन का। तो दोस्तों जामुन का ये देखिए पूरा गुच्छा आ गया है और यहाँ पर लगी है काली, सच में बहुत ही ज़्यादा मीठी है इस पेड़ की जामुन। और पिछले जो जामुन के पेड़ दिखाए थे उसमें उतनी ज़्यादा मीठी नहीं लगी थी जितनी इसमें लगी है। और खा के सच में मज़ा आ गया, आनंद आ गया आज तो। और बचपन में तो हम लोग खाने आते ही थे, लेकिन आज यहाँ पर आकर पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई और मीठी मीठी जामुन भी खाने को मिल गई। और यहाँ पर आकर सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा गाँव का नज़ारा है।
लो। अरे लटका सकता करा लटक जाओ। चारू हमारी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी इस दाल को देखकर, और इस दाल से जामुन को तोड़कर वो पन्नी में डाल रही थी। कह रही थी जैसे दीदी ने भरी है पन्नी वैसे हम भी भरेंगे। तो यहाँ पर जामुन सब लोग इकट्ठा कर रहे हैं और जो मिलती जा रही वो खाते भी जा रहे हैं। और काफ़ी टाइम हो गया था हम लोगों को यहाँ पर जामुन खाते खाते। तो दोस्तों काफ़ी टाइम हो गया है, चलते हैं घर। चलो घर चलो। यहाँ पर पन्नी में हम लोगों ने वैसे ही भर लिए थे, यानी जो कच्चे भी थे वो भी ऐसे भर लिए थे। अब घर जाकर इनको धुलेंगे तब सब लोगों को देंगे, खासकर अपनी भाभी को, क्योंकि जब चारू आ रही थी तो कह रही थी मामी हम आपके लिए जामुन लेने जा रहे हैं, तो वही कह रही थी मामी के लिए हम अलग लेकर जाएंगे। और दोस्तों गाँव में अभी भी कच्ची पगडंडी बनी हुई है, तो अच्छा लगता है कि कुछ चीजें अभी भी बाकी हैं। और यहाँ पर घर लेकर जामुन को धो लिया था, उसके बाद काला नमक मिलाकर इसको लेकर आ गए हैं। चारू अपनी मामी को बुला रही है, कह रही मामी खा लो आकर। काफी टाइम भी हो गया था, लेकिन सच में खाने में बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आई मीठी मीठी सी जामुन। आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ में। दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।